बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप साहब? ठीक है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आईएसएल का एनालिसिस करेंगे, इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड का। तो इसने एक सबसे पहले हम इसका देखते हैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली में हमारे पास इसका क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या इसके कुछ रिसेंट हाई वगैरह हमारे पास मौजूद है। एक यह हमारे पास हाई मौजूद है इसका, जो कि 2017 में लगा था 164 का। उसके बाद उसने एक ये लो लगाया था, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं, जो कि अभी इसने रिसेंटली टेस्ट भी किया है। उसके बाद इसने एक ये हाई लगाया था, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि यहाँ से इसने एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया। 2023 में हाई लगाया, फिर जो है ना दिसंबर में 79 का, फिर जो है ना 89 का हाई लगाने के बाद इसने एक लो लगाया था 63 का। हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। हमारे पास एक ये सपोर्ट है, ये लगाने के बाद इसने एक हाई क्रिएट किया, ये रेजिस्टेंस इसको ब्रेक किया, इसको बल्कि टेस्ट किया, इसको स्वीप किया। ये एक इसने 106 का हाई लगाने के बाद इसने दोबारा एक लो लगाया था 62 का मई 2025 में। ये इसको टेस्ट करने के बाद, वापसी से सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद इसने एक हाई लगाया ऑलमोस्ट 135 का। उसके बाद इसने एक ये लो लगाया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लो, अब ये रिसेंट लो है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर एक्ट करेगा। एक हाई के बाद एक जो लो लगता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो उसका जो है ना, जब मार्केट वहाँ से एक बार बाउंस बैक हो जाए, लो कन्फर्म हो जाए कि ये लो है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो चुकी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लो वो होता है कि मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन वो होता है। यहाँ पे हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और ये रिजेक्शन ब्लॉक ऑलरेडी टेस्टेड है। यहाँ से ये बाउंस बैक हुआ और इसने जो है ना दोबारा से एक हाई लगाया 123 का, और यहाँ पे दोबारा से एक रिजेक्शन ब्लॉक इसने क्रिएट किया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि ये कैंडल देखें आप, और इस कैंडल का वॉल्यूम देखें, कितना बड़ा वॉल्यूम है और कितनी बड़ी कैंडल है। उसके बाद आप ये वाला वॉल्यूम देखें और ये वाली कैंडल देखें। इससे क्या मुराद है कि अल्ट्रा किस्म की इसमें बाइंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा इसमें बाइंग हो रही थी, साथ साथ उतनी ही ज़्यादा सेलिंग भी हो रही थी। एक पॉइंट ऐसा था जिस नंबर पे उतनी ज़्यादा बाइंग हो रही थी, उतनी ज़्यादा सेलिंग हो रही थी। इसका मतलब है बायर्स ने एक्सट्रीम किस्म का प्रेशर लगाया कि मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ पुश करें, लेकिन वो ऊपर नहीं कर सके क्योंकि उस जगह पे सेलर्स बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग किया। वॉल्यूम से हमें अंदाज़ा हो रहा है कितना ज़्यादा वॉल्यूम आया, कैंडल उतनी सी बनी, छोटी सी बनी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे बायर्स ने भी एक्सट्रीम किस्म का जोर लगाया कि ऊपर की तरफ चले जाएं, सेलर्स ने भी एक्सट्रीम किस्म का जोर लगाया कि हम यहाँ से ऊपर जाने नहीं देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया और एक छोटी सी हमारे पास कैंडल बनी है। जैसे क्या मतलब है, इस जोन में हमारे पास सेलर्स मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया, कैंडल हमारे पास छोटी सी बनी है। हमारे पास इस जोन में स्ट्रॉन्ग सेलर मौजूद है। हम डेली टाइम फ्रेम में जाएं तो डेली टाइम फ्रेम में भी ये देखेंगे कैंडल कितनी ग्रीन बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। और इस कैंडल का वॉल्यूम देखें, पिछले सब कैंडलों की निस्बत ग्रीन वॉल्यूम कितना बड़ा वॉल्यूम है कि इस कैंडल में एक्सट्रीम किस्म की बाइंग हो रही थी। बायर्स ने फुल जोर लगाया कि यहाँ से मार्केट को हम पुश करें, ऊपर की तरफ लेके जाएं, लेकिन सेलर्स इस जोन में मौजूद थे। ये वाला जो जोन था तकरीबन 110 से 111 वाला 12 वाला जोन था, यहाँ पे एक्सट्रीम किस्म के सेलर्स मौजूद थे। उन्होंने यहाँ से ऊपर जाने नहीं दिया, उन्होंने यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग की, सेलिंग की, सेलिंग की, सेलिंग की, सेलिंग की। तो बायर एक्सट्रीम किस्म की बाइंग कर रहे थे, लेकिन वहाँ से सेलर्स खत्म ही नहीं हो रहे थे कि वो एरिया को ब्रेक कर सके, जिसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला, लेकिन कैंडल हमें इस तरीके से अल्ट्रा किस्म की कैंडल देखने को नहीं मिली। अच्छा, जब हमारे पास एक्सट्रीम बड़ी कैंडल बने, वॉल्यूम छोटा हो, तो वो वाला ब्रेकआउट हमारे पास वैलिड ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे देखें, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ और वॉल्यूम हमारे पास कितना एक नॉर्मल सा वॉल्यूम था कि ये वाला जो ब्रेकआउट होता है बहुत प्यारा ब्रेकआउट होता है। यहाँ पे आप बस चुप करके बाय करने, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप इस तरह के टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं डिटेल में, तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, वॉल्यूम से रिलेटेड एंड दूसरे फंडामेंटल से रिलेटेड। तो आपको जो बीच की टेक्निकल्स हैं वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर डिटेल में सिखाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि इस कैंडल पे देखिए एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम आया, लेकिन कैंडल छोटी सी बनी है, तो सेलिंग प्रेशर इस जोन में बहुत ज़्यादा था। अभी फिर देखें, यहाँ पे कैंडल बनी, ये कैंडल और ये कैंडल ऑलमोस्ट सेम, और इस कैंडल का वॉल्यूम कितना कम है। तो इससे मुराद है कि बायर्स ने इजीली ये ग्रीन कैंडल बना ली थी, लेकिन जैसे ही वो दोबारा से उसी 110 वाले जोन में पहुंचे, 111 वाले जोन में पहुंचे, वहां से दोबारा से मार्केट को सेलिंग देखने को मिली फ्राइडे वाले डे। तो ये 11-12 वाला जोन हमारे पास इस टाइम नजर आ रहा है कि इस जोन में हमारे पास एक्सट्रीम किस्म के सेलर्स मौजूद हैं। ये एरिया इससे ब्रेक नहीं हो रहा,
जब ये वाला एरिया ब्रेक होगा तो देन हम इसमें बाइंग की पोटेंशियल देखेंगे कि अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। और अब मैं बात करूं कि इसकी अच्छा बाइंग जोन कहाँ से है, जहाँ से हमें पता चले कि यहाँ से बायर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन से दाखिल होंगे और वो इस एरिया को ब्रेक कर देंगे। तो मेरा जो पर्सनली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये वाला जोन है। यहाँ पे हमारे पास जो है एक वाटर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हुआ है, जो कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस टेस्ट भी हो जाएगी। ये जो 100 वाला जोन है, मेरा पर्सनली जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो ये है कि मैं यहाँ जोन से इसको बाइंग करना पसंद करूँगा। यहाँ मेरे पास एक नीचे से ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट आ जाएगी, ये आपको देखने को ये भी मिल रही है। तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, SRS इंटरचेंज है, ट्रेंड लाइन है। मेरे पास मल्टीपल कन्फ्लुएंस आ रहे हैं कि मैं अपना एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालूं, जो कि मैंने सब चीज़ों को देखते हुए ये वाला निकाला है कि 100 से 99 से 102 तक का जो जोन है ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ से मैं इसमें बाइंग करना पसंद करूँगा। 110 111 वाले जोन से मैं इसमें बाइंग करना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इस जोन में एक्सट्रीम किस्म के सेलर्स मौजूद है। मार्केट अगर किसी भी टाइम ऊपर गया, उन्होंने एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग की, तो मार्केट नीचे आ सकती है। या तो इस जोन से ऊपर ब्रेकआउट करे ताकि मुझे पता चले कि इस जोन वाले जो सेलर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, या तो मार्केट इस जोन पे नीचे है जहाँ से एक्सट्रीम किस्म के बायर्स का पोटेंशियल एंट्री मौजूद है, बायर्स यहाँ से एंटर हो सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक एंट्री प्लान करूँ, यहाँ से जो है ना अपना एक टारगेट लूँ। फर्स्ट टारगेट इंशाल्लाह 130 होगा। यहाँ पे हमारे पास एक रिजेक्शन ब्लॉक है जहाँ से मार्केट को एक रिजेक्शन मिल सकती है, इस वजह से हम जो फर्स्ट टारगेट है वो 130 का लेंगे। 130 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो देन हम इसके ऑल टाइम हाई की तरफ देखेंगे, जो कि हमारे पास है 164 पर। तो इस वीडियो में NCL का जो है यही डिटेल टेक्निकल एनालिसिस देना था, सॉरी ISL का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस देना था कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा ये है। इस जोन पे हमारे पास एक्सट्रीम किस्म के सेलर्स मौजूद हैं, या तो इस जोन के ब्रेकआउट होने का वेट करें ऊपर की तरफ, देन इसमें एंट्री प्लान करें, या थोड़ा सा नीचे से जहाँ से हम इसमें एक प्रॉपर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ से बायर्स मार्केट में एंटर हो सकते हैं, उस जोन से हम एंटर करें ताकि एक अच्छा गेन हम ले सकें। तो ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर आप भी इस तरह के टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में सीखना चाहते हैं तो डू कॉन्टैक्ट मी। इंशाल्लाह आपको डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस सिखाए जाएंगे वॉल्यूम के साथ, कि वॉल्यूम को कैसे रीड करते हैं, वॉल्यूम का ब्रेकआउट जो है वो कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, कैसे स्टडी करते हैं, कौन सा ब्रेकआउट वैलिड है, इनवैलिड है, कहाँ से जो है ना हम एक प्रॉपर ब्रेकआउट से प्रॉपर एक एंट्री ले सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड फॉलो कर लें।